ओके सो वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 6 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहूँगा कि मॉड्यूल 5 अब तक आपने सिंसियरली इस पूरे कोर्स को देखा है। थोड़ा सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं इन कमिंग मॉड्यूल्स एंड दिस मॉड्यूल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी हैं बट द नाउ इस मॉड्यूल के बाद ये मॉड्यूल और इसके बाद के जो मॉड्यूल्स हैं वो अब आपको हेल्प करने वाला है प्रोस्पेक्टिंग में, रिक्रूटमेंट में और रिटेलिंग में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कमिंग सो फार एंड जस्ट गो थ्रू इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करिए एंड आई विश ऑल द बेस्ट। सो आज का ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में हम लोग कवर करने वाले हैं हाउ टू कंसिस्टेंटली ग्रो नेटवर्क ऑन सोशल मीडिया। आपका खुद का नेटवर्क कैसे ग्रो करें सोशल मीडिया पे, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। अभी तक जो हमने किया थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं। इन द प्रीवियस मॉड्यूल वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड। और मैं आपको बता दूं कि पर्सनल ब्रांडिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद अगर ऑब्जर्व करें, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत गलत तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने क्या बताया था, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है मार्केटिंग। लोगों को यही नहीं पता कि मार्केटिंग कैसे करना है। सो अपने ब्रांड को आप मार्केट करेंगे रादर देन प्रोडक्ट्स को या फिर अपॉर्चुनिटी को। बिकॉज अगर हम सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखें जो स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, योर सोशल मीडिया प्रोफाइल मस्ट नॉट लुक लाइक एन एडवर्टाइजमेंट चैनल। अगर मान लीजिए आप टीवी पे कोई चैनल स्टार्ट करते हैं, कोई चैनल ऑन करते हैं और वहाँ पे लगातार एडवर्टाइजमेंट आते जाएंगे तो आप चैनल बंद कर देंगे। उसमें कोई वैल्यूएबल कंटेंट भी तो आना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं और वहाँ पर भी बार बार एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली सोशल मीडिया प्रोफाइल हमारी एक डिजिटल मैगजीन है, डिजिटल चैनल है हमारा खुद का, उसका प्रोफाइल एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा मत भरिए। ओके, सो यही है। बिकॉज सोशल मीडिया इज 80% अबाउट योर स्टोरीज एंड 20% अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। इट इज़ ऑल अबाउट यू, आपकी कहानी जो कि सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं आपको, दे आर फॉलोइंग यू। तो फर्स्ट योर पर्सोना इज सोल्ड, देन योर प्रोडक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़। आपके प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में लोग तब इंटरेस्टेड होंगे या क्यूरियस होंगे जब सबसे पहले वो आपसे कनेक्ट फील करेंगे, आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे। सो ये अब तक हमने रिकैप करा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था अपने माइंड को सेट करने के लिए, एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करना है, बट उनको एक स्ट्रेटेजी नहीं पता कि कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इस चीज़ को ब्लेंड करें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वी आर फार्मर्स, वी आर नॉट हंटर्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक में आपके 500 फ्रेंड्स हैं तो 500 के 500 जो आपके फ्रेंड्स हैं सभी लोगों को आप हंट करें, एक एक करके सब लोगों को कुछ मैसेजेस देते रहें, कॉपी पेस्ट, ऐसे काम नहीं होता। बिकॉज पीपल विल ग्रेजुअली स्टार्ट इग्नोरिंग यू। आपके जो मैसेजेस हैं, आपके जो पोस्ट है, धीरे धीरे लोग आपके उसकी वैल्यू को डाउन कर देते हैं। सो वी आर फार्मर्स, हम एक किसान हैं, हम एक बीज बो रहे हैं और बीज धीरे धीरे करके पौधा और पेड़ में कन्वर्ट होगा। हम हंटर्स नहीं हैं। अगर हम बात करें, देखिए अभी तो हम सोशल मीडिया ट्रेडिंग कर रहे हैं ये, बट अगर हम बात करें ऑफलाइन मोड में काम कैसे होता है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है। अगर हमको अच्छी नॉलेज ट्रेनिंग मिल चुकी है कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोफाइल और कंपनी के प्लान के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट्स की जिनको हम अपनी अपॉर्चुनिटी बताना चाहेंगे। ओके, सो वी क्रिएट अ लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स और फिर उसके बाद हम उन प्रॉस्पेक्ट्स को अप्रोच करते हैं एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू। किसी को इनवाइट करते हैं 1-to-1 मीटिंग के लिए, किसी को इनवाइट करते हैं अपने अपलाइन से बात करने के लिए, या फिर किसी को हम इनवाइट करते हैं और भी कुछ इवेंट्स या फिर सेमिनार्स के लिए। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है ऑफलाइन मोड में कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 या 6 महीने के बाद प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट खत्म हो जाती है। ओके, वी रन आउट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। इस प्रॉब्लम को चलिए सॉल्व करते हैं यूजिंग सोशल मीडिया। इस मॉड्यूल में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है कि हमेशा कभी भी आपको प्रॉस्पेक्ट से कमी कभी ना हो। सो सबसे पहले हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। हमारे टारगेट ऑडियंस वो हैं जो हमारे दोस्त हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं या फिर हमारे नोन हैं, जो भी दूर के, कभी कोई फॉर्मल नोन हो गया, फ्रेंड हो गया, वॉट एवर। तो ये सारे कौन है, दीज आर अवर हॉट मार्केट एंड वार्म मार्केट।
ये हमारे टारगेट ऑडियंस है। फिर हमारे टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो हमें नहीं जानते, बट दोज हु हैव द सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मुझे अगर इंटरेस्ट है योगा में, फिटनेस में, क्रिकेट में, वॉट तो सेम इंटरेस्ट जो लोग रखते हैं, सेम जिनका पैशन है, जो मुझे अभी नहीं जानते, वो मेरे कोल्ड मार्केट के लोग हैं जो कि मेरे टारगेट ऑडियंस हैं। और थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर लोग गलतियाँ कर देते हैं। जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, आप उनको अपने सोशल मीडिया में ऐड मत करिए, बिकॉज अगर कोई दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का है तो वो आपको अपना प्लान समझाने की कोशिश करेगा और आप उसको अपना समझाने की कोशिश करेंगे, एंड अल्टीमेटली बहस हो जाती है और कुछ होता नहीं। दे आर नॉट अवर टारगेट ऑडियंस। जिसका रिश्ता पहले से पक्का हो चुका है, आप उसको और रिश्ते मत बताइए, है ना। तो दोज हु आर ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग, दोज आर नॉट अवर टारगेट ऑडियंस। सो मेक श्योर कि आप उनको अप्रोच ना करें। हमारा गोल क्या है एज ए नेटवर्क मार्केटर? गोल हमारा ये होना चाहिए कि वी मस्ट इंटरेक्ट विद मैक्सिमम पीपल डेली। देखिए, रिजल्ट आएगा, कितना सेल होगा, कितने लोग ज्वाइन करेंगे, कितना लोग काम करेंगे, वो सेकेंडरी होता है। लेकिन ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आप मैक्सिमम लोगों से बात करते हैं। एक लॉ ऑफ एवरेज भी काम करता है ना। आप 10 लोगों से बात करेंगे तो कुछ लोग सोचेंगे मैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा। सोचने में भी टाइम लगाते हैं लोग, डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं। बट आप हर दिन कितने लोगों से बात कर रहे हैं, प्रॉस्पेक्ट्स पर डे, ये आपका एवरेज है कि आप एवरी डे। आप सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, रिजल्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो वी मस्ट नो द आर्ट ऑफ कोल्ड मार्केटिंग। अनजान लोगों के साथ काम कैसे करें, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटर्स को। और उसके लिए आज के ज़माने में सोशल मीडिया से अच्छा और कोई टूल नहीं है कोल्ड मार्केटिंग के लिए। तो इसी के साथ, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज का ये जो मॉड्यूल है, इसमें हम लोग करने वाले हैं मैक्सिमम लोगों के साथ नेटवर्क बनाना अपना, ठीक है, जिससे कि हमको कभी भी प्रॉस्पेक्ट की कमी ना हो। तो क्यों ना एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलूँ, एक 10 डेज प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। 10 डेज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, डे 1 2 3 10 डेज तक आपको क्या करना है। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। एंड यू विल बी नेवर रन आउट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। सो डोंट बी इन हरी, वी आर फार्मर्स। ध्यान रखिएगा, हम किसान हैं, पहले बीज बोएंगे तभी वो हमें आगे फल देगा। तो वी आर फार्मर्स। सो डोंट बी इन अ हरी कि आज किसी के साथ फ्रेंडशिप करके तुरंत उसको प्लान बताने हैं। नो, इट टेक्स टाइम। तो ये 10 दिन का एक प्लान है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिस इज a top secret plan, something which I follow and something which I discovered after lots of research and observing some people. कुछ कोर्सेज करने के बाद और बहुत सारी चीज़ें करने के बाद मैंने ये 10 डेज़ का प्लान इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट लिया है और मैं आपको भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल। डे 1, पहले दिन हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले दिन आपको क्या करना है, और ये आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा टू यूटिलाइज दिस कोर्स फुली। वो ये है कि पहले दिन आपको क्या करना है, क्लिक अ फोटो ऑफ योर सेल्फ। अपनी एक फ़ोटो क्लिक करिए विच रिफ्लेक्ट योर ब्रांड। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। एक ब्रांड, अगर आपका जैसे लास्ट मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था, योर ब्रांड, आपका ब्रांड अगर योगा से रिलेटेड है या फूड से रिलेटेड है एग्जाम्पल के लिए, तो फिर सबसे पहले आप एक फ़ोटो क्लिक करिए, पहले दिन उस फोटो को अपलोड करिए सोशल मीडिया पे। सिंपल सा टास्क है, आपका बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। जस्ट कहीं ना कहीं देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है हमारे पास आज के टाइम में, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, बट थोड़ा सा स्ट्रेटजी सही पता होनी चाहिए आपको। स्ट्रेटजी ये है, आप शेयर तो करिए सोशल मीडिया में कि आप किस टाइप का शौक़ रखते हैं, पैशन क्या है आपका। अगर आप योगा से रिलेटेड है तो देखिए मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे डाली हुई है, फूड से रिलेटेड, तो बट सिर्फ फ़ोटो ही नहीं डालनी, साथ में कम से कम 4-5 लाइन का कुछ कैप्शन लिखिए उस फोटो के साथ। मैं आपको आगे एग्जांपल भी दूंगा। और 5 हैशटैग, जैसे हम लिखते हैं ना, हैश फूडी, हैश समथिंग, तो हैशटैग 5 हैशटैग भी आप जो भी रिलेवेंट हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट के साथ वो डालिए। पहले दिन आपको सिर्फ इतना सा सिंपल सा काम करना है, दैट एक फ़ोटो क्लिक करने में ज़रा टाइम नहीं लगेगा, आपको अपलोड करने में ज़रा टाइम नहीं लगेगा। ये स्ट्रेटजी है। कहाँ पे पोस्ट करना है, फेसबुक में पोस्ट करना है आपको, जो नॉर्मल पोस्ट होते हैं, साथ में जो डेली स्टोरीज होती हैं, ओके, जो 24 आवर्स की होती है,
वहाँ पर डालना है, फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में भी, एंड व्हाट्सएप जो डेली स्टेटस होता है 24 आवर्स वाला, वहाँ पर भी आपको इसको डालना है। ओके, इसको डाल के क्या होगा, कैसे करना है, आगे बताता हूँ मैं आपको। कैप्शन के मैं कुछ आइडियाज़ दे रहा हूँ आपको यहाँ पर कि मान लीजिए आपने योगा आपका पैशन है और फोटो तो डाली आपने, बट उसका कैप्शन एग्जांपल, माय मॉर्निंग रिजिम योगा, इनर पीस बिगिंस द मोमेंट यू चूज नॉट टू अलाउ अनदर पर्सन और इवेंट टू कंट्रोल योर इमोशंस। ये कैप्शन हो गया, एक लाइन छोड़ के, हैशटैग योगा, हैशटैग मेडिटेशन, हैशटैग फिटनेस, हैशटैग जो ट्रेंडिंग है आजकल योगा से होगा, हैशटैग योगा पोजेस। तो मेरा ये सजेशन है कि 5-6 हैशटैग लगा सकते हैं आप, बिल्कुल ही भर मत दीजिए 20-25 हैशटैग, नो, वो भी अच्छा नहीं लगता। और कैप्शन सिर्फ 4 या 5 लाइंस का इस तरीके से कैप्शन आप लिख सकते हैं। तो ये फोटो, ये कैप्शन और ये हैशटैग डालिए। देखिए, देयर इज़ नो नेटवर्क मार्केटिंग। अगेन मैंने आपको क्या बोला है कि वी आर फार्मर्स नॉट हंटर्स, तो फॉरगेट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग राइट नाउ। वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर टास्क इज़ टू ग्रो द नेटवर्क, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स का काउंट बढ़ाना फेसबुक में। अगर आपके आज 300 फ्रेंड हैं तो 2 हफ्ते के अंदर कम से कम 500 होनी चाहिए। वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। तो ये एक आइडिया हो गया हैशटैग और कैप्शन का। देन कुछ मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ कि कभी कभी समझ नहीं आता, मैंने फ़ोटो तो डाल दी है बट मैं यहाँ पे फ़ोटो का कैप्शन क्या लिखूँ। तो टेक हेल्प फ्रॉम गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए। जैसे एग्जांपल, अगर फ़ोटो का कैप्शन चाहिए तो ऐसे सर्च करिए गूगल पे, इंस्टाग्राम कैप्शन आइडिया फॉर योगा पोजेस। अभी सर्च करिए, आपको बहुत सारे हैशटैग मिल जाएंगे, कैप्शन मिल जाएंगे, ट्रेंडिंग हैशटैग रिलेटेड टू योगा। तो ये गूगल की हेल्प लीजिए थोड़ा सा। कभी कभी आई कैन अंडरस्टैंड कि दिमाग नहीं चल पाता, बट टेक हेल्प फ्रॉम गूगल। बहुत सारे अमेजिंग 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे, ह्यूमरस भी मिलेंगे। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान इट। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। पहले दिन अपने शौक से रिलेटेड बस आपको एक फ़ोटो डालनी है। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल असाइनमेंट। ओके, इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपने सुबह 10 बजे ये फोटो डाली, उससे होगा क्या मैं आपको बता दूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पे क्लोज अटेंशन ऑन हु इज़ लाइकिंग और कमेंटिंग ऑन योर फोटो। आपने जो फोटो डाली जस्ट चेक करिए कौन आपकी फ़ोटो को लाइक कर रहा है और कमेंट कर रहा है उस पर। रिप्लाई टू एवरी कमेंट ऑन योर फोटो, थैंक यू करके रिप्लाई करिए। ओके, कोई भी कमेंट को मिस मत करिए, हर एक कमेंट पे रिप्लाई करिए। और जितने भी लोग लाइक और कमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नोट्स में अपना कहीं नोट करिए उन सभी लोगों के नाम, क्योंकि यही आपकी एक लिस्ट बनने वाली है जो कि हम नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट योर फ्रेंड्स टू प्रॉस्पेक्ट्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। एंड देन लेट्स गो टू दी सेकेंड डे। दूसरे दिन हमें क्या करना है, क्लिक अनदर फोटो इन डिफरेंट पोज, डिफरेंट कपड़ों में, डिफरेंट बैकग्राउंड में। जैसे एग्जांपल, यहाँ पिछली बार एग्जांपल दिया मैंने योगा का, इस बार एग्जांपल दे रहा हूँ मैं फूडी का, खाना खाने का जिसको शौक है। तो कुछ खाना खा रहे हैं, अपने दोस्त के साथ खा रहे हैं या खुद ही खा रहे हैं, तो एक अलग फ़ोटो डालिए कि आज आप क्या खा रहे हैं। ओके, अगेन 4-5 लाइन्स का कैप्शन डालिए, 5 हैशटैग डालिए और फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे इसको अपलोड करिए। डे 2 भी बड़ा सिंपल है। डे 1 में भी एक फ़ोटो डालनी थी, डे 2 में एक डिफरेंट टाइप की फ़ोटो आपको डालनी है। मेक श्योर कि आप फ़ोटो बिल्कुल लेटेस्ट डालें, लेटेस्ट फ़ोटो, कोई पुरानी फ़ोटो नहीं। कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए हो सकता है कि आप एकदम से कोई फ़ोटो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कोई पुरानी फ़ोटो भी यूज़ करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि पिछले 6 महीने में जो भी आपने फ़ोटो लिए उनमें से कोई एक फ़ोटो डालिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव, जो कि कभी भी आपने सोशल मीडिया में पहले ना डाली हो। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। डे 2 में आपको क्या करना है। डे 3 में आपको क्या करना है कि यू हैव टू शूट 20 to 30 सेकेंड्स वीडियो विदाउट वॉइस। कोई वॉइस नहीं चाहिए उसमें। ओके, बिकॉज हमें बस सिंपल सा फ़ोटो लेना है। भले ही योगा अगर आपका है तो योगा करते हुए, या आप किसी योगा क्लासेस में हैं तो वहाँ पर खाना का शौक़ है, फूडी हैं, तो मान लीजिए वेटर खाना लेके आ रहा है तो फिर वो उसकी छोटी सी क्लिप रख दिया खाना, जो भी है, मतलब इस तरीके से जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि 20 से 30 सेकेंड की आपको एक वीडियो अपलोड करनी है और वहाँ पर अगेन रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपका ब्रांड। अगर देखिए, हो सकता है कि अभी तक आप जो भी कोर्स में आपको सिखा रहा हूँ मैं, आपको हो सकता है लग रहा होगा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग सिखाइए, ये क्या सिखा रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जिससे कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग आप 2020 की तरह ना खेलें, आप टेस्ट मैच की तरह खेलें। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा तो है नहीं ना कि आपको 6 महीने के अंदर ही ख़त्म करना है बिजनेस।
ये तो लाइफ टाइम के लिए आपको बिजनेस ग्रो करना है। तो वी आर फार्मर्स, ओके। सो ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था और मैंने बहुत गलतियाँ करी, और ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके थ्रू आपके पास कभी भी प्रॉस्पेक्ट्स की कमी नहीं होगी। दैट्स वे। तो थर्ड डे को भी फॉलो करिए, छोटी सी एक वीडियो लेनी है, दिस इज सबके पास स्मार्टफोन होता है, इजीली यू कैन टेक इट। फोर्थ डे में क्या करना है, आपको 2 पोस्ट डालने हैं। पहला पोस्ट डालना है अपना फ़ोटो मॉर्निंग में, और एक सुबह शाम मान के चलिए, सुबह आप 9 बजे या 10 बजे एक और फोटो डालिए अपने शौक से रिलेटेड, योगा हो या फूडी हो, पेरेंटिंग हो, व्हाटएवर, उससे रिलेटेड सुबह एक फ़ोटो डालिए, और शाम को एक आर्टिकल डालिए, इंटरनेट से किसी ब्लॉग का आर्टिकल, किसी न्यूज़ का आर्टिकल, कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा, जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है योगा फॉर ग्लोइंग स्किन 10 पोजेज दैट कैन डू वंडर्स। ये एक आर्टिकल की इंफॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया पे डालिए शाम को, और उस आर्टिकल का जो लिंक है URL उसको भी शेयर करिए वहाँ पर, और अपने 2-3 लाइन्स में लिखिए कि अमेजिंग आर्टिकल, गॉट टू लर्न मैनी न्यू थिंग्स अबाउट योगा, एंड कुछ इस तरीके से 3-4 लाइन में उस आर्टिकल के बारे में अपना थॉट थोड़ा सा शेयर करिए। इससे क्या होगा, अगेन पीपल विल बी मोर कनेक्टेड टू यू, और दे विल slowly they will start thinking about you as somebody who is very very fond of yoga, okay। सुबह फोटो डालना है, शाम को एक आर्टिकल डालना है। 5th डे में बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज दिस इज स्ट्रेटेजी। 5th डे में आपको क्या करना है, मॉर्निंग में एक फ़ोटो डालनी है। अगेन अगर आप फूडी हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं आप, ऐसा कुछ, और एक पोस्ट डालना है आस्किंग फॉर सजेशन। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो डाला हुआ है, यहाँ पर नीड अ सजेशन फ्रेंड्स, आई एम प्लानिंग फॉर अ गेट टुगेदर फॉर माई बिजनेस एसोसिएट्स लंच समवेयर इन नोएडा और दिल्ली। जैसे कभी कभी होता है ना कि मुझे फैमिली को कहीं पार्टी में लेके जाना है, तो फिर मैं कौन से रेस्टोरेंट में जाऊँ। अगर आप इस तरीके से कुछ लिखते हैं अपने सोशल मीडिया में, तो इस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर करते हैं आपके फ्रेंड्स। अगर आप एक पोस्ट डालेंगे, आप में से कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहेंगे, कोई आप उसका रिप्लाई नहीं करेगा। बट अगर आप इस टाइप का पोस्ट डालेंगे, आप देखिए बहुत सारे लोग इसका रिप्लाई करेंगे, बिकॉज लोग राय देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ओके, कैन एनीवन सजेस्ट अ गुड रेस्टोरेंट इन कमेंट्स, लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। ओके, 5th डे में एक फ़ोटो तो डालनी है सुबह, बट शाम को ये डालना है आस्किंग फॉर सजेशन। लोगों को ये, दिस इज़ एन एंगेजमेंट पोस्ट, जिससे कि लोग इंगेज होंगे आपके पोस्ट पे। 6th डे, देखिए ये आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ लोग शायद ये नहीं कर पाए, बट मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा हिम्मत करिए और करिए इस काम को। शूट अ लाइव वीडियो, एक लाइव वीडियो बनाइए। फेसबुक में भी ऑप्शन आता है और इंस्टाग्राम में भी ऑप्शन आता है लाइव वीडियो का। एक लाइव वीडियो बनाइए, और उस लाइव वीडियो में अगेन कुछ अपने थॉट शेयर करिए, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही अपने थॉट शेयर करिए अबाउट योर पैशन। एग्जाम्पल कि मान लीजिए अगर हम फूडी की बात करें, खाने का जिनको शौक है, तो आप एक लाइव वीडियो में डाल सकते हैं कि पहले अपने बारे में बताइए। हेलो माय नेम इज़ तरुण अग्रवाल, और मैं अभी नोएडा में हूँ, और नोएडा में अपनी सोसाइटी में यहाँ पे बैठा हूँ अभी। एंड इस लाइव वीडियो में बस मैं आपके साथ शेयर ये करना चाहता हूँ कि कल मैं और मेरी वाइफ हम लोग गए थे यहाँ पे सेक्टर 18 नोएडा में, और यहाँ पर हमने बहुत ही फेमस, हमने देखा था कि बहुत ही फेमस छोले भटूरे वाला है, तो वहाँ पे आके हमने छोले भटूरे खाए थे, एंड इट वाज रियली ग्रेट, मतलब रियली ऑसम। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लगता था कि अगर खाने पीने की बात करें तो फिर ओल्ड दिल्ली में बहुत अच्छा खाने पीने का मिलता है, बट यार नोएडा में भी इतना अच्छा मिला, तो डू चेक इट आउट। बस ये था कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था माई एक्सपीरियंस, और रियली इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड आई विल विजिट दैट रेस्टोरेंट अगेन। कुछ इस तरीके से बस 1 से 2 मिनट का आप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो टू इंगेज पीपल इन लाइव वीडियो, व्हाट यू कैन से इज़ कि, एंड ऑल्सो अगर आप कभी इस रेस्टोरेंट में गए हैं तो आप ज़रूर अपने भी जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको शेयर करिए इस लाइव वीडियो के कमेंट्स में। एंड आई वांट टू हियर मोर फ्रॉम यू। मुझे पता है कि मेरे और भी जितने फ्रेंड्स हैं, आप लोग भी फूडी हैं, तो डू सजेस्ट सम मोर रेस्टोरेंट्स इन नोएडा, बिकॉज really I am a big foodie, so I need some more suggestions, next place to visit, next restaurant to visit in Noida to suggest. Okay, see you everybody, goodbye। ऐसा करके तो आप कुछ लाइव वीडियो में कुछ सोचिए, बिकॉज
इस कोर्स में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की बिल्कुल डीप में तो नहीं बता पाऊँगा, बट यह है कि 6th डे में आपका टास्क ये है कि यू हैव टू शूट अ लाइव वीडियो। यस, ऐसा भी आई कैन अंडरस्टैंड कि आप में से कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, तो इन दैट केस ठीक है, आप मत बोलिए, आप कुछ मत बोलिए, लेकिन एक लाइव वीडियो शूट करिए। उस लाइव वीडियो में क्या करना होगा, आपका जो भी पैशन है उस पैशन से रिलेटेड आप लाइव वीडियो ऑन कर सकते हैं। लाइव वीडियो ऑन करिए, जैसे एग्जांपल योगा, तो लाइव वीडियो ऑन करिए। अगर मान लीजिए आप योगा कर रहे हैं तो आस्क योर स्पाउस, योर ब्रदर सिस्टर कि वो आपका कैमरा होल्ड करके रखें और आपको योगा करते हुए आपका लाइव वीडियो शूट करें फॉर 1 to 2 minutes ओनली। ओके, सो दिस वे, मतलब टेक हेल्प फ्रॉम समबडी। अगर आप बोल नहीं पा रहे तो बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइव वीडियो ज़रूर बनाइए, बिकॉज लाइव वीडियो में देखिए लोग आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं सुनना चाहते, लोग सुनना चाहते हैं कि असलियत में लाइव होता क्या है, क्या कर रहे हो। ओके, तो दिस इज़ अ ब्रिलियंट टूल, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जहाँ पे आप लाइव जा सकते हो। 7th डे आपको क्या करना है, अगेन मॉर्निंग में एक फ़ोटो पोस्ट करनी है, और अगेन हो सकता है कि आप ब्रांड से रिलेटेड डालें, या फिर मॉर्निंग में क्या हो रहा है, सपोज़ कि आप उठे और सुबह बारिश हो रही है तो आप उससे रिलेटेड कुछ फ़ोटो डाल दीजिए, अमेजिंग वेदर टुडे, रियली लुकिंग फॉरवर्ड, और या फिर some client is visiting my office today, is going to be a hectic day, whatever जो भी है। तो एक मॉर्निंग में एक फ़ोटो डालना है आपको, एंड देन शाम को एक आर्टिकल डालना है, जैसे हमने पहले भी एक बार डाला था आर्टिकल, वही सेम एग्जांपल सिमिलर वे में आपको 7th डे में भी करना है एक आर्टिकल। बट वो आर्टिकल जो होना चाहिए वो कुछ वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स हो उस पर्टिकुलर ब्रांड के। 8th डे, शेयर ए फोटो फ्रॉम सम अदर सोर्सेज एंड प्रोवाइड वैल्यू टू ऑडियंस। अब अगर मान लीजिए हम योगा की बात करें तो अब आपको लोग देख रहे हैं, 8वें दिन आते आते लोग आपको देख रहे हैं कि आप योगा से रिलेटेड बड़े एकदम से वो हो गए, तो लोग देख रहे हैं आपको, तो क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ वैल्यूएबल चीज़ दें, वैल्यूएबल जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो जैसे एक इस तरीके से आप फोटो डाल सकते हैं, इंस्टॉल नाउ योगा क्लासेस, ऑनलाइन योगा क्लासेस। सो और जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है, मान लीजिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है तो आप उसका लिंक दे दीजिए। इससे आपका कोई बिजनेस नहीं हो रहा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इससे क्या हो रहा है, यू आर गेनिंग मोर एंड मोर फॉलोइंग, एंड ऑल्सो पीपल हैव सम काइंड ऑफ माइंडसेट फॉर यू, एक इमेज बन रही है आपकी धीरे धीरे करके। ओके, सो आप कैप्शन लिख सकते हैं इसका, ऑल योगा लवर्स देयर, हेयर इज़ एन ऐप विच हेल्प्स इन डूइंग इट करेक्टली, और उस एप्लीकेशन का लिंक दे सकते हैं वहाँ पर, और कुछ 5-6 हैशटैग, ये भी आप सब जगह इसको कर सकते हैं। तो दिस इज़ वैल्यूएबल कंटेंट। ये ऐसा नहीं है जिसमें आप खुद का बता रहे हैं, या बता रहे हैं ऑडियंस को कि ये मैं आपको एक राय दे रहा हूँ, आप इसको कर सकते हैं, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे कोई बात नहीं। ओके, 9th डे क्या करना है आपको, क्यूरेट अ वीडियो ऑन टॉपिक एंड शेयर। जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड अपनी वीडियो नहीं, किसी और की वीडियो डालिए, जहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल रही हैं, या फिर लाइव हो रहा है कि कुछ काम, मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ओके, तो क्यूरेट वीडियो, क्यूरेट एक होता है कंटेंट क्रिएशन कि आप खुद एक कंटेंट बना रहे हैं, एक होता है कंटेंट क्यूरेशन कि किसी और का कंटेंट जो कि इंटरनेट पे है उसको आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दैट कंटेंट शुड ऑल्सो बी अराउंड योर ब्रांड। अल्टीमेटली ब्रांड इमेज को ही हमको लेके आगे बढ़ना है बस। ऑलराइट, 10th डे अगेन थोड़ा सा ये टफ हो जाता है कुछ लोगों के लिए, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। या तो आप लाइव जाइए दोबारा से 10th डे, या फिर आप किसी के साथ इंटरव्यू करिए। आस्क योर फ्रेंड समबडी जो आपके साथ, आप उनसे सिर्फ कुछ बातचीत कर रहे हो, नो नेटवर्क मार्केटिंग, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर पैशन ओनली। हो सकता है कि मान लीजिए आप फिटनेस से रिलेटेड आपने अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड आप ब्रांडिंग कर रहे हैं अपनी, तो अकॉर्डिंगली आप एक अच्छे फॉर्मल कपड़े पहनकर किसी अपने एक ऐसे फ्रेंड के साथ मिलिए, उनसे बात करिए, और एक इंटरव्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब कुछ एक 10-15 मिनट की एक वीडियो बनाइए उनके साथ, जिसमें आप सिर्फ बात कर रहे हैं अबाउट पर्सनैलिटी, अबाउट कि उसने कि वो कैसे पर्सनैलिटी को अपने इम्प्रूव करता है, या फिर अगर कोई फिटनेस एंथुसियास्ट है तो फिर वो कब जिम जाता है, क्या खाता है। तो किसी एक और पर्सन को इन्वॉल्व करिए, और जब वो पोस्ट को डालेंगे आप सोशल मीडिया पे, तो आप उनको टैग करिए। जो आप उनको टैग करते हैं तो उनकी भी बहुत बड़ी, उनके जो फ्रेंड्स हैं जो कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो गए, वो आपको फॉलो करने लग जाएंगे। तो ये 10 दिन तक डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
इन सभी 10 दिन को फॉलो करिए। इस वीडियो को वापस दोबारा से बैक करके देखिए आप, और कहीं ना कहीं या तो नोट कर लीजिए, डे 1 फॉलो करिए टिल 10। देयर इज़ नो नेटवर्क मार्केटिंग। पहले के 10 दिन कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो रही है, बट पहले के 10 दिन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, जो कि आप अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं। ओके, लेकिन उससे होगा क्या, आगे क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। ऑब्वियसली ये थॉट आ रहा होगा आपके माइंड में कि ये 10 दिन ये कर लिया, बट उसके बाद क्या करना है भाई। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि आप अपने जो लोग आपकी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं और जो लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, वी हैव टू पे स्पेशल अटेंशन ऑन दोज पीपल, बिकॉज उनकी नज़रों में तो ये आ गया है और वो उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। आपकी जो भी पोस्ट पिछले 10 दिन के, जो लोग आपके पोस्ट को लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, अब आप उनके पोस्ट को लाइक और कमेंट करिए, एक कन्वर्जेशन स्टार्ट करिए उन लोगों के साथ, बिकॉज अल्टीमेटली अवर वर्क इज टू स्टार्ट द कन्वर्जेशन एंड ग्रेजुअली शेयर अवर अपॉर्चुनिटी। बट एटलीस्ट आप बात करना तो स्टार्ट करिए, राइट। तो बात करना दूसरा, एक इसको बोलते हैं आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर मतलब ना तो आप बात करें ना तो दूसरा बंदा बात कर रहा है, एटलीस्ट आइस ब्रेक तो करिए, स्टार्ट तो करिए कन्वर्सेशन। और स्टार्ट करिए जैसे उन्होंने आपके पोस्ट पे कमेंट किया, आप उनके पोस्ट पे कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कल फेसबुक में दिख रहा है कि उनकी बर्थडे, तो उनकी बर्थडे विश करिए उनको, और एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए। जैसे आपका जो फ्रेंड है जो आपके फ़ोटो पे कमेंट कर रहा है, उसने अगर एक फ़ोटो डाली है वीकेंड पे क्रिकेट खेलते हुए, तो फिर आप उनके पोस्ट पे कमेंट करिए, वाओ यार वाओ, जो भी नाम है, मान लीजिए एग्जांपल राहुल, वाओ राहुल व्हाट अ नाइस फोटो, कहाँ खेलते हो क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। आप कुछ इस तरीके का कमेंट करिए कि वो उसको रिप्लाई करे, कहाँ खेलते हो क्रिकेट। ओके, कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको, उनके पोस्ट को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। फिर क्योंकि अब आपकी प्रोफाइल सेटअप हो चुकी है, आपकी प्रोफाइल अच्छी दिख रही है, फोटो अच्छी दिख रही है, कवर फोटो अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, अब आपके पास 10 दिन के पोस्ट भी आ चुके हैं, आपकी प्रोफाइल में कुछ पड़ा हुआ है, एक अच्छा डेटा। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू ज्वाइन सम पब्लिक ग्रुप्स जो कि रिलेटेड टू योर ब्रांड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड योगा है, तो फिर आप योगा से रिलेटेड कुछ पब्लिक ग्रुप में जाइए फेसबुक में, और उस ग्रुप के अंदर एंट्री करिए, क्योंकि ज्वाइन करिए उन ग्रुप्स को। धीरे धीरे करके उस ग्रुप के अंदर भी कुछ वैल्यूएबल कंटेंट डालिए, कुछ मतलब एक तरीके से इंटरेक्टिव मोड में बात करिए। किसी पब्लिक ग्रुप में, फेसबुक में अगर मान लीजिए पब्लिक ग्रुप है योगा से रिलेटेड, और वहाँ पे किसी ने कुछ फ़ोटो डाली है रिलेटेड टू योगा या कुछ कंटेंट डाला है, आप उसके पोस्ट पे ज़रूर कमेंट करिए, वाओ व्हाट ए नाइस इन्फॉर्मेशन, या फिर आप उनको शेयर कर दीजिए अपनी प्रोफाइल में। तो लोग देखते हैं, अरे भाई मेरे पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, ये कौन है, एंड देन सेंड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट टू दैट पर्सन। अल्टीमेटली हमारा काम क्या करना है, हमें हर दिन 5 नए लोग हमारे फ्रेंड्स बनने चाहिए सोशल मीडिया पे। लेकिन ये तब होगा जो आप पहले वो 10 दिन का कंटेंट पहले बना लें, वरना लोग आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले आपकी पहले प्रोफाइल दिखेंगे कि आपकी प्रोफाइल में चल क्या रहा था। उनको दिखेगा यार आप भी सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप भी योगा वो भी योगा है ना, तो करते हैं, तो फिर इट विल बी वेरी ईजी टू फॉर द अदर पर्सन टू टेक डिसीजन टू एक्सेप्ट योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। हर दिन 5 नए लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी है रिलेटेड टू योर ब्रांड, योर पैशन। और ऐसा भी हो सकता है जैसे फेसबुक में कुछ सजेस्टेड फ्रेंड करके दिखाता है, म्यूचुअल फ्रेंड करके दिखाता है, आप उनको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आइडिया ये है हर दिन हमारे फ्रेंड्स का काउंट बढ़ता रहे, 5 हर दिन। ओके, पोस्ट जो आप डाल रहे थे अभी तक 10 दिन तक, वही सेम पोस्ट कुछ इस तरीके से घुमा फिरा के डालते रहिए, बार बार डालते रहिए, न्यू पोस्ट। यू हैव टू बी एक्टिव एंड कंसिस्टेंट ऑन सोशल मीडिया अगर आपको इसका पूरा रिजल्ट चाहिए। तो हमारा पर्पस ये है कि हमको जो लाइक और कमेंट कर रहा है, हम उसको लाइक और कमेंट करें और एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। और जब वो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है तो कीप दैट कन्वर्सेशन गोइंग। अगर आपने दूसरे पर्सन की पोस्ट पर लिखा, वाओ वीकेंड पे क्रिकेट खेलते हो, कहाँ खेलते हो, उसने बोला नोएडा में सेक्टर 40 में खेलता हूँ। अच्छा, तो कैसे खेलते हो, क्या तुम्हारी अपनी टीम है, सोसाइटी की टीम है, क्या है, कन्वर्सेशन करिए, स्टार्ट द कन्वर्सेशन। सब कुछ ऑनलाइन है, ओके, बिकॉज आप फेसबुक मैसेंजर के थ्रू बात कर रहे हैं। कन्वर्सेशन का मतलब फ़ोन पे बात नहीं करनी, बिकॉज पीपल फील मोर कन्वीनियंट रिप्लाइंग टू ए मैसेज देन पिकिंग अप ए कॉल। ओके, तो डू दिस कन्वर्सेशन ऑन फेसबुक मैसेंजर, ऑलराइट। कन्वर्सेशन ऑन रखिए, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ प्रेशर कि नेटवर्क मार्केटिंग कब आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग ही है ये नेटवर्क मार्केटिंग ही चल रहा है, ओके।
उसके बाद जैसे मैंने आपको क्या बोला कि अभी तक 10 दिन तक हमने अलग अलग टाइप के पोस्ट डाले, ऐसे ही पोस्ट डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए हर दिन। दे शुड बी सम स्ट्रेटेजी, आप खुद से कुछ स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप चाहे तो किसी दिन फोटो डालिए, हर दिन एक पोस्ट डालिएगा इस 10 दिन के बाद, या तो अपनी कोई स्टोरी डालिए या फिर सजेशन डालिए, कोई आर्टिकल डालिए, कोई वीडियो, कोई इंटरव्यू। हर दिन एक नया पोस्ट डालिए विच इज़ रिलेटेड टू योर ब्रांड, योगा, फूडी, पेरेंटिंग, जैसे मेरा है स्टोरी टेलिंग, वॉट एवर। तो उससे रिलेटेड कीप पोस्टिंग एवरी डे, हर दिन एक पोस्ट, एंड देयर शुड बी नो पोस्ट रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग। बट आगे अब हम देखेंगे कि अब नेटवर्क मार्केटिंग के पोस्ट नहीं डाले तो कैसा करना है। तो वी विल हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी कि मंडे को किस तरीके का पोस्ट डालेंगे, ट्यूसडे को किस तरीके का, तो एवरी डे किस तरीके का पोस्ट, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो हम लोग देखेंगे, सो दैट वी मस्ट स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग ऑल्सो एंड वी मस्ट नो कि हाउ टू रिक्रूट पीपल। ओके, बट रिक्रूट करने के लिए पहले हमें भीड़ चाहिए बहुत बड़ी। ऑलराइट, सो अवर एम इज टू कंसिस्टेंटली ग्रो नेटवर्क। हमारे फ्रेंड्स की लिस्ट कभी ख़त्म ना हो, हमेशा बढ़ती रहे। अवर एम इज टू स्टार्ट द कन्वर्जेशन रिलेटेड टू अवर ब्रांड और पैशन ओनली, एंड देन वो जो कन्वर्जेशन हमने स्टार्ट करी है, कीप इट गोइंग, वो चलती रहे। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया में हर दिन एक पोस्ट डाल रहे हैं ना, हर दिन एक पोस्ट डाल रहे हैं, तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो चाहकर भी आपको कभी भूल नहीं सकते। यू विल बी कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग देम दैट यू आर अलाइव, एंड कहीं ना कहीं कन्वर्जेशन होगी 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 और बढ़ेगी और बढ़ेगी। अगले मॉड्यूल में हम लोग ये देखने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट योर फ्रेंड्स टू प्रॉस्पेक्ट्स। तो जो लोग आपके पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, या जिनके साथ आपकी कन्वर्जेशन स्टार्ट हो चुकी है, व्हाट इज़ द राइट टाइम, व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटेजी जब हम उनको अपनी अपॉर्चुनिटी या फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, ये हम देखने वाले हैं अपने अपकमिंग मॉड्यूल में। टिल नाउ, अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल।